नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और प्रिपरेशन में अगर लगे हुए होंगे तो आत्मविश्वास से लबरेज भी होंगे। बात आज करनी है सुपर टेट, बहुत फेमस इसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की प्राइमरी टीचिंग वैकेंसी। बात इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर करने जा रहे हैं, लेकिन जो हम विषय या कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो लगभग हर चीज़ पे लाजमी बैठता है, हर बात पे लाजमी बैठता है। कोई ऐसी चीज़ नई चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो वर्तमान में एक माया जाल में फंस गए हैं बहुत से बच्चे, जिनसे बातें करके या जिनसे डिस्कशन करने पे कुछ चीज़ें पता लगती हैं, सिर्फ उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, कैसे क्या होगा, उसकी पढ़ाई को लेके क्या तंत्र आपको यूज़ करना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। थोड़ी बातें बुरी लग सकती हैं, बिकॉज ये अपना व्यू है। इसके लिए बिल्कुल आप फ्री हैं कि इस बात को आप माने नहीं माने। ये एक मात्र जस्ट मेरा एक व्यू है कि इस पे किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं या वर्तमान में क्या आपको सोच रखनी है। देखिए, बहुत ईमानदारी से और सीधी सीधी बात मैं बताना चाहूँगा। बात पहले करते हैं कि भर्ती आएगी कि नहीं, या भर्ती कब आएगी। अंत तक वीडियो देखेंगे तो शायद मेरे प्रति गुस्सा कम हो जाए, है ना, अगर शुरू में देखने में लग रहा है तो। दूसरी बात है कब आएगी। अगर आप सुपर टेट के नाम से सिर्फ यूट्यूब की अगर बात करें, वहाँ पे अगर सिर्फ प्रेस करेंगे या एंटर करेंगे तो आपको 99 तो नहीं 90% वीडियो वो मिलेंगी जिसमें सिर्फ ये बात कही जा रही है भर्ती कब आएगी, नहीं आएगी, क्या होगी, और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की तरह पल पल की आपको खबर दी जाती है ना। 10% जो चैनल हैं वो कंटेंट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद आपको ज़रूर देखने चाहिए, आपके अपने टॉपिक के हिसाब से क्या आपको आता है क्या नहीं आता है। मैक्सिमम और जो बच्चे हैं वो ये वीडियोस क्यों बन रही हैं, ये वीडियोस मतलब कि क्यों बन रही हैं या ये विषय क्यों है। अगर आप 3-4 वर्ष पहले देखें तो इस तरह के विषय पे चीज़ें नहीं होती थी। मैं ईमानदारी से बताऊँ, टॉपिक पढ़ना है, विषय पढ़ना है, पढ़ा बच्चा और बच्चा पढ़ रहा है। अभी क्या हो गया कि बच्चे के इमोशंस को यूज़ किया जाता है, मतलब क्योंकि उसे सब लोग देखते हैं ना, वैकेंसी कब आ रही है, सब देखेंगे धड़ 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 धड़, कोई अपना व्यू दे देगा, अब आ रही है ये, आज ये बात हो गई, आज ये बात हो गई। सबसे डेंजरस ट्रैक देखिए, सीरियसली ये है, अगर आप इस तरह के वीडियो के आदी हो चुके हैं तो यकीन मानिए आप बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं, और ये सिर्फ साइकोलॉजिकली आपको आपकी पढ़ाई से दूर कर रहा है। एक बात, जो भी बच्चे सीरियस कंटेंडर हैं एग्ज़ाम के, पढ़ाई जिनको है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल जहर के बराबर है कि कब आ रही है, नहीं आ रही है। जब वैकेंसी आएगी नोटिफिकेशन हो जाएगा सब जगह, अखबार से लेके एम्प्लॉयमेंट में सब जगह। आप ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं लगेगा। दूसरी बात, किसी के पास कोई आधिकारिक स्रोत नहीं होते हैं जो कि बता पाए। मेरे उत्तर प्रदेश में मेरे अनगिनत मित्र समीक्षा अधिकारी हैं, मेरे अनगिनत मित्र कई जगह सचिवालय में अलग अलग जगहों पे कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छी जगह पे हैं, जो कि अच्छी न्यूज़ के बारे में जिनका रेफरेंस देखें खूब बातें कर सकते हैं। किसी को पता नहीं होता है कि प्रशासन के भी क्या चल रहा नहीं चल रहा। जो डेली बेसिस पे आपको अपडेट मिलते हैं वो बिल्कुल आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है ना। आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि मेरी बात वाहियात है या जो बिल्कुल, लेकिन मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे कि मैं कैसे समझाऊँ आपको। किसी को नहीं पता है वैकेंसी का स्टेटस क्या है, किस प्रकार से वैकेंसी आएंगी, लेकिन थोड़ा सा एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह हम आप सोचते हैं। अभी 69,000 की थर्ड काउंसलिंग जस्ट कंप्लीट हुई है। जो भी विवादित मुद्दे हों मैं उसे किनारे छोड़ रहा हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं बात कर रहा, ठीक। यूपी टेट के लिए न्यूज़ आ रही है कि यूपी टेट की परीक्षा पहले होगी, जब भी होगी तो ये लगा लीजिए, अगर यूपी टेट की बात हो रही है तो पीआरटी की परीक्षा निश्चित रूप से होगी। मैं इतना जानता हूँ, ठीक है, निश्चित रूप से होगी। कितनी होगी सर? एटलीस्ट 50,000 होगी। रीज़न क्यों, मुझे कुछ नहीं पता 50,000 क्यों बोल रहा हूँ मैं। अब तक जितनी प्राइमरी की वैकेंसीज आप देख रहे हैं वो एक्चुअली 60,000 प्लस हुआ करती हैं, है ना। तो एटलीस्ट वर्स्ट केसेस में 50,000 होंगे, नहीं तो उससे ऊपर होंगी। तो मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़रूर होंगी। तो अब हम थोड़े से ज्ञानी और लोग बन जाते हैं कि ये आचार संहिता लगने वाली है, ये होने वाला है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये रूट लेवल तक जाता है, लोगों की नब्ज़ तक। कोई सरकार अगर इस एग्ज़ाम को के ऊपर सोच रही है तो क्या वो अपने चुनाव से पहले इस एग्ज़ाम को नहीं करा सकती है? याद कीजिए 2018 को 3 महीनों में सुपर टेट और यूपी टेट दोनों निपट गया था। अक्टूबर में यूपी टेट हुआ, 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट भी हो गया। फिर वही लोग जो इस समय गॉसिप देख रहे हैं ना कि वैकेंसी कब आएगी, वो लोग पैनिक होंगे कि सर कोई बैच लगा दीजिए, उसमें फटाफट पढ़ ले। फिर बैच ज्वाइन करके वो क्या सोचते हैं कि हमारी हेडेक पूरी हो गई है, अभी
ये वीडियो से मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा आएंगी, इतना कैसे आ रहा है, थोड़ा दो, 5 वीडियो दो, 20 वीडियो दो, 50 दो, उसमें होना चाहिए। फिर इसको ना ये वीडियो भी नहीं देखनी, PDF दो, वो PDF भी नहीं पढ़नी, कुछ शॉर्टकट बताओ। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर ये आपके साथ नहीं हुआ तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैक्सिमम, ये अनुभव है मेरा, मैक्सिमम बच्चे इस तरह से सोच रहे हैं जो कि उनके लिए खतरनाक स्थिति। जो पढ़ने वाला है वो लग गया है, सीधी बात है, वो एकदम लग गया है। ठीक है, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़े। जब आप ज़्यादा अलग अलग ज्ञान पकड़ेंगे तो सब बर्बाद हो जाता है। यही सिचुएशन इस समय हो रही है। इस परीक्षा को कुछ लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है सो दैट कि उनके अलावा इस परीक्षा को कोई क्लियर नहीं करा सकता, और अगर उस परीक्षा में उनके साथ आप जाएंगे तो आपको 150 में से 40 नंबर लाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो लोग किस प्रकार का अमृत फैलाते हैं, लेकिन अगर आप में, कल मेरी बच्चे से बहुत लंबी बात हुई और उसने बताया कि कैसे कैसे कुछ जो बड़े सेंटर्स हैं उन्होंने कैसे बेवकूफ़ बना रखा है बच्चों को, या अब बच्चे ही ज़्यादा आशा लगा लिए हैं। जो भी है, सीधी सीधी बात, आपके हिस्से की प्रिपरेशन भैया कोई नहीं करने जा रहा। ठीक है, जब ये लेक्चर नहीं हुआ करते थे, यूट्यूब नहीं था, तो भी सिलेक्शन कैसे निकलते थे? बुक से। आज भी सिलेक्शन 80% बुक से निकलते हैं। आप उस समय वो लोग कोचिंग ज्वाइन करते थे तो क्या कोचिंग में सबका सिलेक्शन होता था? नहीं होता था। जो कंसंट्रेशन के साथ था, जो घर पे पढ़ रहा था, उसका होता था। आज वही सिचुएशन है। आप लेक्चर्स को, अपने सोशल मीडिया के लेक्चर्स को, जो बैच ज्वाइन कर रहे हैं उसको अपने शार्पनेस के लिए यूज़ करिए, उस पर सोलली डिपेंडेंट मत रहिए। बात आती है दूसरी, एक नशा हो गया लाइव क्लास का, कि सर लाइव क्लास से पढ़ने का मज़ा है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के बच्चों को मैं ये डिफरेंस देखता हूँ। हमेशा जो कंसेप्ट है, मान लीजिए आपको मुगल पढ़ना है तो लाइव क्लास में तो मतलब ना चाहते हुए भी आधे घंटे का टॉपिक 1.25 घंटे से 1.5 घंटे लेगा, और अगर टीचर थोड़े से आशिका वारा निकल गए तो वो 2 घंटे भी लगाएंगे। जैसे कि दिखता है, कहानियाँ चलेंगी, गॉसिप्स चलेंगे, मस्ती चल रही है, चैट बॉक्स में सब एक दूसरे को गरिया रहे हैं, फूल पत्ती फेंक रहे हैं, लेकिन समस्या उस टीचर को तो कुछ नहीं है, वो तो करके चला गया। आपको कंटेंट क्या मिला? ये रूइंड कर रही हैं आपके थॉट्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की ओर जाइए, टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़िए। डाउट्स के रूप में लाइव सेशन यूज़ करना मेरे हिसाब से बहुत है। हम लोग डाउट्स के रूप में ही लाइव सेशन का यूज़ करते हैं। दूसरा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे से यूज़ करिए क्वेश्चन। कंसेप्चुअल वीडियो को, उस वीडियो के दौरान कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। जब रिकॉर्डेड लेक्चर होता है तो 1-on-1 पढ़ाई होती है, बिल्कुल, है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं। क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है जब क्वेश्चन आंसर सीरीज चले ना उसकी, तो उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो इसको सुधारिए आप। तीसरी चीज़, परीक्षा में, इस परीक्षा को लेकर अगर हम बात करें, ये जो मैं जनरल बात कर रहा था ये हर एग्जाम के लिए लाजमी है। दूसरा, हर परीक्षा को अलग अलग बना दिया। जूनियर सुपर टेट को PRT से अलग कर दिया, PRT को TGT से अलग कर दिया, इन सबको PCS से अलग कर दिया। अगर आप कंबाइंड रूप से देखें तो अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी, मान लीजिए इसका करंट अफेयर पढ़ना, तब बच्चे क्या बोलते हैं, जी जूनियर का करंट अफेयर करा दिया, PCS का क्यों करा रहे हैं? अरे प्रभु, वही करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर कभी नहीं बदल सकता, वो विज्ञान कभी नहीं बदल सकता। विज्ञान में हार्ट को आपको उसी तरीके से पढ़ना होगा जो PCS के लिए पढ़ते हैं। GS का पोर्शन कभी नहीं बदल सकता। अगर आप एक उत्कृष्ट तरीके से किताबों, मानक किताबों का यूज़ करना भूल गए लोग, गाइड बताओ जी, एक किताब बता दीजिए बस, उसी में होना चाहिए काम, और ज़्यादा ज्ञान देंगे तो सही नहीं, ये खतरनाक। अब देखिए, पहले मैं इसके ऊपर आ जाऊँ। भाषा के लिए आपको जो सुपर टेट का या जो PRT का पेपर है, आपका PRT का पेपर जो है वो कोई भी मीडियोकर बच्चा अच्छे से मेहनत करे तो पार हो सकता है। मेहनती बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज इसमें जो रटने वाले विषय हैं उनकी संख्या ही 0 के आसपास है। ये सेम के ABS की तरह है। पेडागोजी साइकोलॉजी है ही नहीं। आपको मान लीजिए आपको 0 आता ही नहीं है। नॉन टीचिंग बैकग्राउंड और टीचिंग बैकग्राउंड में यही तो डिफरेंस है। ये यहाँ तक देखिए, हिंदी इंग्लिश हर एग्जाम में आती है। संस्कृत को सिर्फ 1 हफ्ता पहले पढ़िएगा जो 10 नंबर की आती है, यहाँ मार्क्स पक्के करिए। साइंस, EVS, करंट, ये सब एक GS का पोर्शन है। अगर आप UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने GS की दुनिया भर की बुक्स बताई, हर बुक्स अलग अलग पढ़िए। ये पूरा 50 नंबर आपका रेडी है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, रीजनिंग पढ़ने की नीड भी नहीं है। 5 में से 5 या 5 में से 4 आप ले आएंगे। बहुत मन करता है, कोई भी मार्केट के अवेलेबल बुक ले सकते हो आप। मैथमेटिक्स के लिए आपको बेसिक अलजेब्रा और थोड़ा सा स्टैट्स पढ़ना होगा, प्रीवियस ईयर पढ़ना होगा। ये हम यहाँ 25 नंबर आपके रेडी है। IT और जीवन कौशल एग्जाम से 10 दिन पहले आपको पढ़ना है। जीवन कौशल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये कह सकते हैं कि इनको आप सिर्फ लेक्चर के भरोसे कर सकते हैं। इनको आप लेक्चर के भरोसे, सिर्फ लेक्चर के भरोसे नहीं कर सकते। CDP को लेक्चर के भरोसे नहीं कर सकते। सिर्फ लेक्चर प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस
अलग अलग सोर्स से, ऑथेंटिकेटेड सोर्स, सी टेट के सोर्स, जो TCS की परीक्षाएं हुई वो सोर्स, GIC में जो GS मिली है वो CDP मिली है वो सोर्स, है ना। पेडागोजी के 80% क्वेश्चन एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, वो आपसे हो जाएंगे। CDP आपको पढ़नी है, गिनती की 20-25 थ्योरीज हैं जिसमें से पढ़ना है। अभी CDP के नाम पे वैसी रामायण चलती है प्रभु कि मतलब 200 लेक्चर बना के छोड़ दिया, वही देखो बैठ के। अब नहीं, आपको क्या और कितना पढ़ना है समझना होगा। अगर आप DSSB देते हैं तो ये आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है, फिर भी उस लेवल पे नहीं नीड है। बाकी यहाँ पे जनरल प्रिपरेशन वाला बच्चा बाजी मार जाता है, इसलिए पिछली बार भी यही खेल हुआ था। अपनी सिचुएशन को सुधारिए। और टीचिंग वाले बच्चों के साथ इसीलिए सुपर टेट में धोखा हो जाता है, बिकॉज ये जनरल जो प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा सिलेक्शन निकाल लेता है। हम लोग या आप लोग जो भी गॉसिप में ऐसे चैनल जिनकी वर्थ नहीं होनी चाहिए, मतलब 20,000 सब्सक्राइबर की, वो ऐसे व्यूज़ उनके आते हैं बिकॉज आप लोग देखते हैं और उनको व्यूज़ कितना वो लालसा रहती है कि अगला टॉपिक को सोच लेते हैं कि क्या बनाना है। कुछ नहीं पता होता, बता देंगे, प्रोपेगेंडा क्रिएट कर देंगे। नेगेटिविटी सबसे आसान तरीका है आपके अंदर नेगेटिविटी करके आपको हताश करना, बिकॉज हमारा दिमाग भी चाहता है कि हमें हताश रहने दो, सब कुछ सिस्टम खराब है, हमें पढ़ना नहीं है ना। पढ़ने के लिए मोटिवेट पढ़ते रहिए, ठीक है, लेकिन ये तो व्यवस्था से खराब हो गई, कुछ नहीं होगा, आचार संहिता लग जाएगी। अरे आचार संहिता तब लगती है जब चुनाव की घोषणा होती है। चुनाव की घोषणा होती है 1 महीना पहले, फरवरी में भी चुनाव से पहले ये लोग इलेक्शन करा लेंगे। और अगर उससे पहले नोटिफिकेशन आ गया, चुनाव हो चाहे कुछ हो, पैरेलल चलता रहेगा। ये जान जाइए चुनाव से पहले परीक्षा निश्चित हो जाएगी। अब आपको राजनीति में जाना है तो जा सकते हैं, बिकॉज कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है सिस्टम, इन्हीं सिस्टम से आपका पड़ोसी, आपके अगल बगल, आपके जानकार लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, तो ये आपके चॉइसेस के ऊपर है। इस वीडियो को आप जहाँ भी देख रहे हैं, विद राकेश पे देख रहे हैं, नेक्स्ट टीचर पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर टेट को लेके डेडिकेटेड रूप से क्लास मैं लेके आने वाला हूँ, लेकिन जो कंसेप्चुअल लेक्चर्स होंगे वो मेरे रिकॉर्डेड ही होंगे। इतनी ताकत नहीं है कि कंसेप्चुअल लेक्चर में भी पूरी तरह से तामझाम कर सकें। क्वेश्चन आंसर मेरे GS के जितने सेशंस हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, PCS के लिए, जूनियर के लिए, PGT SST के लिए। और जो समझदार बच्चे हैं सारे सेशन देखते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। और जिनको थंबनेल देख के पढ़ने वाला बहुत डेंजरस ट्रैक है। एक ही बुक से आजकल जो लोग दिन भर वीडियो चलाते हैं, 24 घंटा लेक्चर आ रहा है, एक ही बुक से एक टॉपिक बनाएंगे जूनियर के लिए, एक टॉपिक बना देंगे पेट के लिए, उसी से बना देंगे सुपर टेट के लिए, उसी से बना देंगे SSC के लिए, और आप सीधे साधे आदमी सबको अलग अलग मान के चल रहे हो। अरे नहीं, ये होता है अलग अलग टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करना। रियलिटी ये है, हर चीज़ को वेटेज दीजिए। आज भी जो परीक्षाएं होती हैं वो रिस्पेक्ट मांगती हैं। क्या सुपर टेट में एक शिक्षक लग जाना इतना आसान है कि आप सिर्फ टाइम पास करके सिलेक्शन ले लें? जी नहीं, वो सम्मान, उसको ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए। उस एग्ज़ाम को आपने ड्यू रिस्पेक्ट दे दी तो सिलेक्शन तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता यार। टीचिंग के एग्ज़ाम में 50% जो मेन स्ट्रीम कॉम्पिटिशन है वो तो वैसे ही अलग है। अब SSC का कंपटीशन जाके देखिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा एकदम, 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा। टीचिंग में वैसे भी कंपटीशन 50% है। बात मेरी बुरी लग सकती है, सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। फिर भी थोड़ा सा एप्टीट्यूड दिमाग में रख के बैठेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। आपका एकेडमिक कितना है वो बात पास्ट की है, आपको स्कोर कितना करना है वो सोचना है आपको। एकेडमिक अगर आपका 21 है तो उसमें बदलाव नहीं कर सकते बच्चे, अपने सुपर टेट के रिजल्ट की ओर सोचना है। और सिलेक्शन मैंने 21 वालों का भी होता हुआ देखा है और 28 वालों का नहीं होते हुए देखा है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ जल्दी से। लाइक जरूर करिएगा, लाइक नहीं करना तो सब्सक्राइब चैनल जरूर कर दिए, ईमानदारी से फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।